शिव शक्ति प्रेम कथा अनंत मिलन की दिव्य गाथा सृष्टि के आरंभ से पहले, जब न समय था, न दिशा, न आकाश और न ही पृथ्वी, तब केवल एक ही तत्व विद्यमान था और वह था परम चेतना। उस चेतना का स्वरूप था शिव, निराकार, अनंत, शांत और गहन। वे ध्यान में लीन, समाधि में स्थिर, संसार के हर बंधन से परे थे। परंतु उस शांति में एक अधूरापन भी था, एक ऐसी रिक्तता जिसे केवल एक ही शक्ति पूर्ण कर सकती थी। शक्ति। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही अस्तित्व के दो रूप हैं। जहां शिव चेतना है, वहीं शक्ति ऊर्जा है। जहां शिव शून्य है, वहीं शक्ति सृजन है। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि उस दिव्य मिलन की है जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। सती का जन्म और शिव के प्रति आकर्षण। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी थे। उनकी एक पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शिव भक्त थीं। उन्होंने कभी शिव को देखा नहीं था, परंतु उनके मन में शिव के प्रति असीम प्रेम और भक्ति थी। जब सती बड़ी हुईं तो उनके पिता दक्ष ने उनके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू की। परंतु सती के मन में तो केवल शिव ही बसे थे। वे दिन रात उनका ध्यान करतीं, उनका नाम जपतीं और उनके रूप का चिंतन करतीं। एक दिन सती ने निश्चय किया कि वे शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने जंगल में जाकर घोर तप किया। कभी अन्न नहीं खाया, कभी जल नहीं पिया, केवल शिव का नाम जपती रहीं। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। शिव का सती के प्रति आकर्षण और विवाह। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। वे प्रकट हुए और सती को वरदान दिया। सती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने सती की सच्ची भक्ति को देखा और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि चेतना और ऊर्जा का संगम था। दक्ष का अहंकार और यज्ञ। समय बीतता गया। शिव और सती कैलाश पर्वत पर आनंदपूर्वक रहने लगे। परंतु दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें शिव का वैरागी रूप पसंद नहीं था। भस्म से लिपटे, जटाधारी, नागों के आभूषण धारण करने वाले शिव उन्हें अयोग्य लगते थे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, यह मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे वहां जाना चाहिए। शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। तुम्हें आमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु सती का हृदय पुत्री धर्म और पत्नी धर्म के बीच उलझ गया। अंततः उन्होंने शिव की आज्ञा के बिना ही यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। सती का आत्मदाह। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया और उन्हें अपशब्द कहे। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है, वह शरीर अब मेरे लिए व्यर्थ है। सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह केवल एक स्त्री का आत्मदाह नहीं था, बल्कि प्रेम और सम्मान की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान था। शिव का क्रोध और तांडव। जब शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले लिया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। शिव स्वयं सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पार्वती का जन्म और पुनर्मिलन। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, जो हिमालय और मैना की पुत्री थीं। बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति आकर्षण था। उन्होंने भी सती की तरह कठोर तपस्या की। वर्षों तक तप करने के बाद शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी बनाया। इस प्रकार शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ, जो अनंत काल तक चलता रहेगा। शिव शक्ति का आध्यात्मिक महत्व। शिव और शक्ति का प्रेम केवल एक कहानी नहीं है, यह एक दर्शन है। यह सिखाता है कि प्रेम में समर्पण आवश्यक है, अहंकार विनाश का कारण बनता है, सच्चा प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं,
अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिव और शक्ति का सबसे अद्भुत रूप है। अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का होता है, यह दर्शाता है कि दोनों एक ही हैं, अलग नहीं। निष्कर्ष, शिव और शक्ति की यह प्रेम कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और समर्पण का मार्ग है। यह कथा अनंत है, जैसे शिव और शक्ति स्वयं अनंत हैं। जब भी कोई सच्चे मन से शिव और शक्ति का स्मरण करता है, उसे जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है।